भगवत गीता के इस श्लोक को जरा ध्यान से समझिएगा। दुर्योधन अपने योद्धाओं से कहते हैं कि आप सभी अपनी अपनी जगहों पर स्थित होकर के पितामह भीष्म की रक्षा कीजिएगा, क्योंकि अगर पितामह भीष्म जीवित हैं तो हम सभी अजेय हैं। इसलिए आप पांडवों से ना लड़कर सिर्फ पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए। अब दोस्तों, कई बार मन में ख्याल आता है कि कैसे योद्धा हैं भीष्म जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सभी सिंबॉलिक हैं, प्रतीकात्मक हैं, भ्रम ही भीष्म हैं। और यदि ये भ्रम जीवित है तो ये जो आसुरी संपद है, जो कौरव है, वो अजेय है। अजेय का अर्थ ये नहीं जिसे जीता ना जा सकता हो, अजेय का अर्थ है जिसे बड़ी कठिनाई से जीता जा सकता हो। और यदि ये भ्रम समाप्त हो जाए तो जो ये अविद्या है वो अस्तित्वहीन हो जाए, मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे हुए हैं वो भी जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। दुर्योधन अपने गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी, ये जो पांडवों की सेना है वो भीम द्वारा रक्षित है। भीम यानी कि भाव, भावो विद्यते देवः, अर्थात भाव में तो वो शक्ति है जो अविदित परमात्मा को भी विदित करा देता है, विदित बना देता है, स्पष्ट रूप से दिखा देता है, परमात्मा के दर्शन करा देता है, क्योंकि उसमें भाव है। और वहीं जब तक ये भ्रम है यानी कि भीष्म जीवित है तो जो आसुरी संपद है, जो कौरवों का पक्ष है, वो आपको चारों तरफ से घेरे रखता है, आपको हमेशा इसी भ्रम में रखता है कि असली आनंद तो इसी संसारिक सुखों में है, असली आनंद तो संसार की माया में ही है। वो आपको कभी परमात्मा की तरफ जाने ही नहीं देता। इसलिए दुर्योधन पितामह भीष्म की रक्षा पर ज्यादा बल देते हैं। हरे कृष्णा।